हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश अध्ययन पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने प्रिपरेशन में लगे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सेंटेंस पर। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या होता है सेंटेंस। द सेंटेंस, जैसा कि दोस्तों सुपर टेट में हमारा ये पहला टॉपिक है और इस टॉपिक से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो वर्ड्स को हम सेंटेंस कहते हैं। आइए डिफिनीशन से समझते हैं सेंटेंस क्या होता है और अच्छे से इसको डिफिनीशन से समझने की कोशिश करते हैं। तो सेंटेंस का डिफिनीशन देखिए यहाँ पे, a group of words which make complete a group of words which makes complete sense is called sentence. Which make complete sense. Which make complete sense. Each called sentence. देखिए डिफिनीशन में, a group of words which makes complete sense is called sentence. Definition कह रहा है कि शब्दों का वह समूह जो एक कंप्लीट भाव दे, मीनिंग दे, अर्थ दे, तो उसे सेंटेंस कहते हैं। अब यहां पे थोड़ा सा गौर करने वाली बात है। मेक्स कंप्लीट सेंस, इस पे थोड़ा सा गौर करिएगा। एक मैं सेंटेंस लिख रहा हूं, इसको देखिए। एक सेंटेंस हम लिख रहे हैं, इसको देखिए, फिर इसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। in a little set Jack honor, in a little Jack sat Jack honor कॉर्नर। अब इन सेंटेंस को आप पढ़िए, क्या ये कंप्लीट सेंस दे रहा है? इस सेंटेंस को क्या पढ़ के कंप्लीट अर्थ निकाला जा सकता है? इससे कुछ समझा जा सकता है? कोई अर्थ दे रहा है? पढ़िए इसको, देखिए। इन ए लिटिल साइड जैक ऑनर कॉर्नर। मुझे तो नहीं कुछ समझ में आ रहा, मेरे हिसाब से कोई मीनिंग इसमें नहीं निकल के आ रहा है, कोई सेंस नहीं निकल के आ रहा है, कोई मतलब नहीं निकल के आ रहा, तो हम तो इसको सेंटेंस नहीं मानेंगे। लेकिन अगर किसी को हम सही ढंग से अरेंज कर दें, सही ढंग से हम इसको अरेंज कर दें, तो ये कंप्लीट मीनिंग देगा, यानी कि पढ़ के इसको समझा जा सकता है। जैसे देखिए, हम इसको अरेंज करते हैं सही ढंग से। लिटिल जैक
लिटिल जैक honor little Jack honor sat in a corner. लिटिल जैक हॉर्नर सैट इन ए कॉर्नर। अब इसको पढ़ के हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि ये क्या कह रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि मेक्स कंप्लीट सेंस, इसका जो डिफिनीशन है वो ये कह रहा है कि शब्दों का ऐसा समूह जो कंप्लीट मीनिंग दे, सेंस दे, यानी कि उसका कुछ ना कुछ अर्थ निकल के आए, तो ये तभी वो सेंटेंस कहलाएगा, अन्यथा उसको सेंटेंस नहीं कहेंगे। तो ये सेंटेंस इसको हम कह सकते हैं और ये गलत है क्योंकि ये कोई मीनिंग नहीं दे रहा। ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो ये भी है लेकिन कोई मीनिंग दे नहीं रहा, तो इसलिए हम उसको सेंटेंस नहीं कह सकते। चलिए दोस्तों, तो सेंटेंस आप समझ गए कि सेंटेंस क्या होता है। अब इसके काइंड को देखते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो काइंड्स ऑफ सेंटेंस, काइंड्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो देयर आर 5 काइंड ऑफ सेंटेंस, 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। नंबर 1, असर्टिव सेंटेंस। नंबर 2, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नंबर 3, इंपरेटिव सेंटेंस। और नंबर 4, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस। नंबर 5, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। दोस्तों ये है काइंड्स ऑफ सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ये 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं और इसमें इसको हम एक एक करके अच्छे से इस पे बात करने वाले हैं, इसको अध्ययन करने वाले हैं। तो ये 5 को हम अच्छे से देखेंगे। तो चलिए पहला असर्टिव सेंटेंस देखते हैं। तो दोस्तों चलिए असर्टिव सेंटेंस को देखते हैं, क्या होता है असर्टिव सेंटेंस। पहला, असर्टिव सेंटेंस दोस्तों इसी को डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। कभी कभी डिक्लेरेटिव सेंटेंस
आ जाता है ऑप्शन में तो हम समझ नहीं पाते हैं, वो असर्टिव सेंटेंस कहिए या डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहिए, एक ही बात है। तो क्या होता है डिक्लेरेटिव सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंस? ये सेंटेंस दैट मेक्स a statement a sentence that makes a statement, यानी कि ऐसा वाक्य जो किसी कथन को व्यक्त करता है। ए सेंटेंस दैट मेक्स ए स्टेटमेंट, ऐसा वाक्य जो किसी कथन को व्यक्त करता है, यानी कि कुछ बताता है। इसे हिंदी में साधारण वाक्य भी कहते हैं। साधारण वाक्य। देखिए, इसमें ये दो तरह का होता है। पहला अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा निगेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा निगेटिव सेंटेंस। दोस्तों, असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस दो तरह का होता है। एक पहला होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा होता है निगेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, निगेटिव सेंटेंस क्या होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस में हम कोई बात को एक्सेप्ट करते हैं और निगेटिव सेंटेंस में कोई बात को नकारते हैं, नो में कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए यही ले लेते हैं, राम गोज टू मार्केट। राम गोज टू मार्केट, राम बाजार जाता है। अब इसमें जो है बात को एक्सेप्ट किया गया है, माना गया कि राम बाजार जाता है। राम does not go to market. Ram goes to market. Ram does not go to market. तो इसमें हम अपनी बात को स्वीकार कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, इसलिए ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। और इसमें हम अपनी बात को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, नो में कह रहे हैं, तो ये हो गया निगेटिव सेंटेंस। क्लियर दोस्तों? तो ये निगेटिव सेंटेंस और अफर्मेटिव सेंटेंस, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ये दोनों ही असर्टिव सेंटेंस है। ऐसा नहीं कि निगेटिव अलग है और अफर्मेटिव अलग है, दोनों ही असर्टिव सेंटेंस होते हैं, निगेटिव और अफर्मेटिव। कुछ एग्जाम्पल और ले लेते हैं। सी इज ब्यूटीफुल। सी इज ब्यूटीफुल। सी इज ब्यूटीफुल।
शी इज नॉट ब्यूटीफुल, शी इज नॉट ब्यूटीफुल, वह सुंदर है, वह सुंदर नहीं है। तो यहां फिर हम हो जाएगा, बात को अपने एक्सेप्ट कर रहे हैं, अफर्मेटिव हो जाएगा। वह सुंदर नहीं है, नो में है तो ये निगेटिव हो गया, यानी कि इसमें हम अपनी बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं और इसमें अपनी बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, नो में है तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस और ये निगेटिव सेंटेंस। अब क्या होता है दोस्तों, नो नॉट आता है तो हम तो जान जाते हैं निगेटिव, लेकिन कुछ ऐसे भी वर्ड हैं जो निगेटिव शो करता है और उसके आने से भी सेंटेंस निगेटिव सेंटेंस हो जाता है। जैसे नेवर, नोबडी, नोबडी, नन, नथिंग, और नॉर, सेल्डम, हार्डली, etc। नेवर, नोबडी, नॉन, नथिंग, नॉर, सेल्डम, हार्डली, etc। इस दोस्तों ये वर्ड अगर सेंटेंस में है तो सेंटेंस निगेटिव हो जाता है। इसका मतलब होता है नेवर कभी नहीं, नोबडी कोई नहीं, नन कुछ कोई नहीं, नथिंग कुछ भी नहीं, नॉर कोई नहीं, सेल्डम कभी कभार, हार्डली मुश्किल से मैं चल पाता हूं, यानी कि मैं नहीं चल पाता हूं। तो ये सब भी निगेटिव मीनिंग देते हैं, इसको भी ध्यान दीजिएगा। दोस्तों असर्टिव सेंटेंस में ये सेंटेंस के अंत में ये साइन होता है, इसको बोलते हैं फुल स्टॉप।